पाठ 26 चित्र वर्णन तथा कहानी लेखन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन एंड स्टोरी राइटिंग। चित्रों को देखकर उनका वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन के सशक्त उदाहरण चित्र कहानियां, कार्टून, कॉमिक्स आदि हैं, जिन्हें बच्चे खूब पसंद करते हैं। हो सकता है बड़े लोग उनको न समझ पाएं, लेकिन बच्चे अपनी कल्पना शक्ति के बल पर इन चित्रों, कार्टूनों से अपनी नई दुनिया खड़ी कर लेते हैं। कल्पना शक्ति सभी व्यक्तियों में होती है, किंतु वे किसी एक ही वस्तु संदर्भ के आधार पर अलग अलग काल्पनिक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी चित्र में यदि भौंकता हुआ कुत्ता दिखाया गया है, तो 3 बच्चे इसे अपने अपने अनुभवों या अपने अपने ढंग से समझ सकते हैं। यदि बच्चों से पूछा जाए कि चित्र का कुत्ता क्यों भौंक रहा होगा, तो तीनों बच्चों के 3 उत्तर हो सकते हैं। कुत्ता भूखा है इसलिए चिल्ला रहा है। कुत्ता किसी व्यक्ति पर नाराज होकर भौंक रहा है। उसने किसी दूसरे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी है इसलिए भौंक रहा है। इन तीनों में से कौन सा उत्तर अधिक सही है, यह इस पर निर्भर करेगा कि उसके आसपास के परिवेश में अन्य प्राणी उसके साथ किस रूप में व्यवहार कर रहे हैं। वर्णन के लिए जो चित्र दिए जाते हैं, उनमें किसी घटना का वर्णन हो सकता है। कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, लोगों की विभिन्न भाव भंगिमाएं हो सकती हैं, कोई प्राकृतिक दृश्य हो सकता है, आदि आदि। अध्यापक छात्रों को चित्र वर्णन करना कैसे सिखाएं? प्रारंभ में छात्रों को चित्र वर्णन करना सिखाने के लिए यह जरूरी है कि चित्र में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अर्थात स्थितियां, गतिविधियां, कार्यकलाप, घटनाएं आदि से संबंधित लघु प्रश्न तैयार किए जाएं और छात्रों से कहा जाए कि वे इन प्रश्नों के उत्तर चित्र देखकर एक जगह लिख लें। छात्र इन प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर आसानी से चित्र वर्णन कर सकेंगे। इस तरह से कुछ अभ्यास कराने के बाद बिना प्रश्नों के चित्र वर्णन कराए जा सकते हैं। नीचे कुछ चित्रों के उदाहरण तथा उनसे संबंधित प्रश्न दिए जा रहे हैं। नमूना 1, बाजार की व्यस्त सड़क। चित्र दिखाकर अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछें और उनसे कहें कि इन प्रश्नों के उत्तर वे किसी कागज पर लिखें। प्रश्न 1, जो स्त्री एक हाथ में कुत्ते को तथा दूसरे हाथ में सामान का पैकेट ले जा रही है, वह खुश है या परेशान? 2, कुत्ते को ले जाने वाली स्त्री परेशान क्यों है? 3, मोटरसाइकिल को तेजी से ले जाने वाली लड़की की क्या गलतियां हैं? 4, जो 2 कारें दिखाई गई हैं, वे किस हालत में हैं? 5, साइड लेन से आने वाली कार का ड्राइवर क्या कर रहा है? 6, व्हील चेयर पर बैठकर सड़क पार करने वाले बूढ़े आदमी की क्या हालत है? 7, सड़क के बीच में कार के पास बड़े बड़े डिब्बे उठाकर चलने वाले आदमी की हालत कैसी है? 8, डिब्बा उठाने वाला आदमी बौखलाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? संभावित उत्तर 1, वह स्त्री परेशान है। 2, क्योंकि अचानक एक लड़की मोटरसाइकिल लेकर उसके सामने आ गई, जिससे उसका कुत्ता पीछे की ओर भाग निकला और उसका सामान नीचे बिखर गया। 3, उसने नियमानुसार हेलमेट नहीं पहना है तथा भीड़ वाली सड़क पर तेजी से बाइक चला रही है। 4, दोनों कारें चौराहे पर एक दूसरे से टकरा गई हैं तथा मुख्य सड़क वाली गाड़ी का काफी नुकसान हुआ है। 5, ड्राइवर गाड़ी से बाहर अपना शरीर निकालकर चीख रहा है। व्हील चेयर पर बैठा बूढ़ा व्यक्ति जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करना चाह रहा था, पर अचानक गाड़ियों के एक्सीडेंट तथा स्केटिंग करते हुए बच्चे को देखकर वह घबरा गया है। 7, बड़े बड़े डिब्बे उठाकर चलने वाला व्यक्ति सड़क के बीच में दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों के पास बौखलाया हुआ खड़ा है। 8, एक तो उसके आगे गाड़ियों में टक्कर हुई है तथा मुख्य सड़क से एक साइकिल सवार लड़की तेजी से चली आ रही है। अब इन उत्तरों के आधार पर छात्र पूरे चित्र का वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं। चित्र वर्णन: यह चित्र एक व्यस्त सड़क का है। चौराहे के पास 2 दिशाओं से आने वाली 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। मुख्य सड़क से आने वाली गाड़ी का काफी नुकसान हुआ है। इस दुर्घटना को देखकर तथा बगल से स्केटिंग करके आते हुए बच्चे को देखकर कि कहीं वह उससे आकर न टकरा जाए, व्हील चेयर पर बैठा बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो सामान के बड़े बड़े डिब्बे उठाकर सड़क पार कर रहा था,
मुख्य सड़क से तेजी से आती हुई साइकिल सवार लड़की को देखकर एकदम बौखला गया है। दूसरी ओर एक महिला एक हाथ में सामान का पैकेट तथा दूसरे हाथ में अपने कुत्ते की रस्सी पकड़कर सड़क पार करना चाह रही थी, लेकिन जब उसने सामने से एक लड़की को बिना हेलमेट पहने तेजी से मोटरसाइकिल लेकर आते हुए देखा तो उसका कुत्ता पीछे की ओर भागने लगा और उसके पैकेट से सामान नीचे गिर गया। वह महिला भी काफी परेशान दिखाई दे रही है। नमूना 2, शेर और चूहा। चित्र 1। चित्र में एक शेर दिखाया गया है जो आराम से सो रहा है। शेर की पीठ पर एक चूहा चढ़ा हुआ है और उछल कूद कर रहा है। चित्र 2। शेर बैठा हुआ है और गुस्से में दिखाई दे रहा है। उसने अपने बाएं पंजे में चूहे को दबा रखा है। लगता है चूहा गिड़गिड़ा रहा है और शेर से अपनी जान की भीख मांग रहा है। चित्र 3। इस चित्र में वही शेर किसी शिकारी द्वारा बिछाए जाल में फंस गया है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। चित्र 4। इस चित्र में वही चूहा जिसको शेर ने प्राण दान दिया था, शेर की मदद करने आ गया है। चूहा अपने नुकीले दांतों से जाल को काट रहा है। इस तरह वह शेर को मुक्त करने में मदद कर रहा है। उपर्युक्त चारों चित्रों के आधार पर पूरी कहानी तथा उससे मिलने वाली शिक्षा। कहानी। जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। तभी एक चूहा उसके ऊपर चढ़कर उछल कूद करने लगा। इससे शेर की नींद खुल गई और उसे बहुत क्रोध आया। वह उठा और उसने अपने पंजे से चूहे को दबोच लिया। चूहा गिड़गिड़ाने लगा और शेर से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद दिया और कहा कि जब कभी उस पर संकट आएगा तो वह उसकी मदद करेगा। एक दिन शेर किसी शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। वह उस जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां वही चूहा पहुंचा जिसको उसने प्राण दान दिया था। चूहा शेर को देखते ही पहचान गया और मदद करने के लिए तैयार हो गया। शेर भी चूहे को पहचान गया। फिर चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और शेर आजाद हो गया। शिक्षा। कर भला होगा भला।